राजकुमार दास जी श्रद्धा भक्ति के द्वारा जो सदगुरु से प्रार्थना किए, सदगुरु के शरण में अनन्य भाव को अभिव्यक्त किए, बड़ी श्रद्धा बड़ी भक्ति, तीनों पुत्र बड़े ही सरल और सहज हैं। पुत्र का क्या कर्तव्य है, अभी रामदास जी भजन के माध्यम से बड़ा ही सुंदर प्रस्तुति की। सभी पुत्र पुत्रियां उस भजन का अनुसरण करें और यह घर जो मिट्टी पानी आग हवा से बना है, वह घर स्वर्ग कैसे बने। तो उस घर को स्वर्ग बनाने के लिए इस घर को पहले स्वर्ग बनाना पड़ेगा। जिस घर में आप रह रहे हैं, ये घर आपका स्वर्ग हो, तो ये घर स्वर्ग हो तो वह घर ऑटोमेटिक स्वर्ग हो जाएगा। वैसे नीति में आया है घर का कि सानंद सदनम सुता सुसुधया कांता प्रियलापनी। लड़के लड़की जो हो वो सुधया, सु उपसर्ग लगा, धी माने बुद्धि, सुबुद्धि वाले हो, सुबुद्धि वाली हो तो वह घर आनंद से भर जाता है, वहां आनंद की कमी नहीं रहती। सानंद सदनम सुता सुसुधया। यदि पुत्र पुत्री आज्ञाकारी ना हो तो माँ बाप घर भी बनाएगा लेकिन मन में दुख रहेगा, अशांति रहेगी, पीड़ा रहेगा। लेकिन माँ बाप तब खुशी होते रहते हैं, सुखी रहते हैं जब उसके पुत्र पुत्री संतान सुबुद्धि वाले हो। सुबुद्धि, जहाँ सुबुद्धि होती है, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति आती है वहाँ आप सभी प्रकार की संपत्तियां एकत्र हो जाती हैं, सब प्रेम से रहने लगते हैं, है ना। और जहाँ कुमति आती है तो वहाँ बिखराव होता है, टकराव होता है। इसलिए सुमति चाहिए, सुता सुसुधया, कांता प्रिय लापनी। कांता माने पत्नी, प्रिय बोलने वाली हो। यह नहीं कि खेत से आए, खलिहान से आए, फैक्ट्री से आए, दुकान से आए तो झरकल बात बोले। बहुत से माताएं बहनें झरकल बात बोलती है। अब वो आया घर में काम करके, थक करके, परेशान हो करके, कठोर वचन सुनने को मिला पत्नी से, मन क्या होगा, दुखी हो जाएगा। यदि आप हर दिन काम करके आए हैं और माता जो है घर की लक्ष्मी होती है, प्रसन्नता के साथ हंस करके प्रेम से और बैठे, पानी दे, भूख लगी भोजन दे, कोई दिक्कत है, मन प्रसन्न है तो ठीक है, न तो क्या कारण है, आज मन उदास है, क्या हुआ है। यदि दो बात मैं हूं ना, यदि कोई परेशानी है उनके जीवन में दिखे कि आज पति के जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी है, तो कहे कि मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आपके साथ हूं, कोई आपको चिंता नहीं करनी है। तो वह जो उसका जो करोड़ों दुख होगा 1 मिनट में शांत खत्म हो जाएगा।
फिर वह थकान उसकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन थकान नहीं रहने पर भी यदि कठोर वचन बोले पत्नी तो क्या उसको लगेगा कि कहाँ आ गए। फल दिया महात्मा भर्तरी को खाने का, अब भर्तरी सोचता है कि अपने नहीं खाऊं पत्नी को खिलाऊं। तो भर्तरी जी ने उस फल को अपने पत्नी को बुला करके प्रेम से फल दिया। क्या कहा? खा लीजिए। कहा खा लेंगे। क्या कहा? खा लेंगे। खाया नहीं? कहा खा लो ना। कहा नहीं, आपको विश्वास नहीं हम पर, हम खाएंगे नहीं। कहते विश्वास तो है। कहा तो खा लीजिए। कहा हम खा लेंगे ना। कहा ना खा लेंगे। पिंगला सोची कि मैं तो ये फल खा लूंगी, मैं जवान हो जाऊंगी, लेकिन मैं जिससे प्रेम करती हूँ वो तो बूढ़ा हो जाएगा, इसलिए यह फल मैं नहीं खाऊंगी। फल ले ली। अब फल दे दी। घोड़ा का जो सहेस होता है, रखवाल, सेवा करने वाला, पानी घास दाना पानी देने वाला, उससे वह प्रेम करती थी। तो वो फल जो है जब रात में उससे मिलन करने गई तो वह फल पिंगला जो है अपने घोड़े के सहेस जो यार था, जाड़ था, उसको दिया। कहा ये फल आप खा। कहा ये फल क्या है? कहा ये फल खाइएगा ना, आप अमर हो जाएंगे, है ना, जवान रहिएगा। तब फल ले लिया और खाया नहीं। देखिए क्या मजेदार बात है। तो वो फल ले जाकर के वेश्या को दिया और वेश्या से कहा कि ये फल खा लो प्रिय। कहा ये फल क्या है? कहा ये अमर फल है। क्या फल है? अमर फल। इसको खाओगे ना सदा जवान रहोगी, है ना, और तरुणाई आपकी बनी रहेगी। कहा ठीक है दे दीजिए, खा लूंगी। कहा अभी खा लो ना। कहा नहीं अभी नहीं, अभी मैं इस इतना पवित्र फल है तो अभी कैसे खाऊंगा? मैं स्नान पूजा करके इस फल को खाऊंगा। कि मैं किस जन्म के पाप की तो आज यह वेश्यावृत्ति में कर रही हूँ। आइए अमर फल खा करके मैं कितना दिन ये कर्म करता रहूंगा। ये तो गलत, हमारे लिए योग्य फल तो है नहीं। बड़े धर्मात्मा है भर्तरी, वही इस फल के योग्य है, राजा को देना चाहिए। तो एक डाली, पहले डाली होता था सिक्की का, नहीं होता था, अब तो नहीं बनाता है सिक्की का डाली, खत्म हो गया। तो सिक्की के डाली में उस फल को रखी। राजा कहा ले आओ। तो वो डाली में वह फल ले करके रुमाल से ढका हुआ ले आए और राजा को समर्पित की। एक फल मिला है जो अमर फल है। भर्तरी के दिमाग चौंक गया, अमर फल नहीं, क्योंकि वही तो दिया था। कहाँ है? कहा प्रभु ये अमर फल है, मुझे प्राप्त हुआ है और मैं सोची कि ये फल मैं खाकर क्या करूं, इसलिए इस फल के योग्य तो आप हैं, तो इसलिए मैं आपको समर्पित करने के लिए आई, आप इसे ग्रहण करें। जब वो फल को देखा तो भर्तरी के पैर के तले से जमीन खिसक गई। जो फल मैंने अपनी पत्नी को दिया ये वेश्या के पास किया था, तो उसको भी बुलाया, फिर रानी को भी बुलाया, फल को सबका होश उड़ा। भर्तरी ने कहा धिक्ताम च तम च इमाम च माम च मदनम च
धिक्ताम च तम च इमाम च माम च मदनम च। सबको धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है। इस सही मेरी पिंगला जिसको मैं अधिक मानता हूँ उसको धिक्कार है, सहीस को धिक्कार है, तुमको धिक्कार है, और सब एक कामदेव को धिक्कार है। जो ये फल जो मैंने जिसको मैं प्रिय माना वो दूसरे को मानते हुए जा रहा है, और भरथरी हरि को उसी समय बैराग हो गया। परस्पर सयोसित रति, परस्पर प्रेम है। ये नहीं कि पति अलग प्रेम करे या पत्नी अलग प्रेम करे, तब नहीं। ये गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर यह सत्संग का आयोजन किया गया है। तो इस घर को स्वर्ग बनाइए। यह घर जब स्वर्ग होगा तब आपका वह घर भी स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग कहीं अलग नहीं है, आपके अंदर में ही स्वर्ग है, आपके अंदर में ही नरक है। जिस सोच से घर में कला हो, किसी को कष्ट हो, किसी को और कुछ हो, उस सोच को बदल दो। रावण के पास शक्ति आई, रावण के पास विद्या आई, रावण के पास बल आया, है ना, बुद्धि आई, उसको क्या लगाया, कहाँ लगाया? तो दूसरे को पीड़ा देने में लगाया। क्या हुआ? लोग कहा रावण को राक्षस कहा, ये राक्षस है रावण।